परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा। ये लॉ है। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी में मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं। अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी। अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। ओह अच्छा। अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में वो जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। 1960 की मूवी का गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, पतलून इंग्लिशतानी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटेन, सर पे लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो रशिया ने कहा तुम्हें जो भी नेसेसिटी चीजें चाहिए, ऑयल चाहिए, जो भी चाहिए, हम तुम्हें देंगे इंडियन रुपी में। उसने बचाया हमें। पहले गाने जो लिखे जाते थे वो थिंकर्स वगैरह लिखते थे, सूफी लिखते थे, तो हर गाने का एक मतलब होता। वो गाना नहीं था, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सोना मतलब गेहूं और चावल, मोती मतलब कॉटन, हीरा मतलब शुगरकेन। तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने थिंकर्स लिखते थे, सूफी अब तो कोई भी लिख देता है। मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तुमसे दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 मेहमान रखा। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, बेटा रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। बच्चे
18 में ठान लेते हैं ना मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं, अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रख लीजिए। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ करना है। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी और हो सकता हो आपको शूशू भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर, हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो आदमी सोचे ऐसे बनो।